हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। भारत में गेंदा सबसे अधिक उगाए जाने वाले फूलों में से एक है और विभिन्न रूपों में धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। यह एक हार्डी वार्षिक पौधा है और किसी भी बगीचे को खुश करने के लिए ये एक महान पौधा कहलाता है। एक ऐसा फूल है जो बेहद उपयोगी और आसानी से उगाया जा सकता है। इस पौधे की वैल्यू हमेशा से उच्च रही है और इसकी खेती भी सालों भर की जा सकती है। मैरीगोल्ड को पहली बार 16वीं शताब्दी में मध्य अमेरिका में पुर्तगालियों द्वारा खोजा गया था। गेंदे के फूल पीले और नारंगी, मैरून, सोना, क्रिम्सन और कभी-कभी सफ़ेद या दोहरे रंग के भी होते हैं। इसके फूल आमतौर पर गोल और कई पंखुड़ियों के साथ बेहतर खुशबू देते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं अपने मैरीगोल्ड की केयर करती हूँ, जिससे एक साथ बहुत सारी इनॉर्मस फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। एक ही पौधे पर आप देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। मैरीगोल्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से मैरीगोल्ड का ख्याल रखना चाहिए, कितनी वाटरिंग चाहिए, किस प्रकार के खाद का इस्तेमाल करना है और धूप कितनी चाहिए, और ऐसा कौन सा खाद है जिसके इस्तेमाल से मैरीगोल्ड पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। फ्रेंड्स, ये तो आपको पता है कि हर पौधे के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। एक ही खाद सभी पौधों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये मैरीगोल्ड का पौधा है मेरा, जो मैं करीब 1 महीने पहले लेकर आई थी, लेकिन मैंने इसे रीपॉट नहीं किया था। लेकिन अभी इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, यानी कि रॉट हो रही हैं। तो इसको मैं रीपॉट करूँगी और फिर किस तरीके से किस खाद का इस्तेमाल करूँगी वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गेंदे के पौधे को किस जगह पे रखना चाहिए, किस स्थान का चुनाव करना चाहिए इसके पौधे को ग्रो करने के लिए। गेंदे का पौधा ऐसी जगह उगाइए जहां सूरज की किरणें उस पर पड़ती हों। अफ्रीकन और सिग्नेट मैरीगोल्ड सूखे को सहन कर सकते हैं, वहीं फ्रेंच मैरीगोल्ड नमी वाले मौसम में अच्छी तरह उगते हैं। अगर आप गेंदे के पौधे को छांव में या गीले जगह पर उगाएंगे तो उसके ऊपर पाउडर की तरह फफूंदी हो जाएगी, जिसकी वजह से वह अच्छी तरह से खिल नहीं पाएगा। गेंदे का पौधा उगाने के लिए ज़मीन के अंदर 6 इंच तक खुदाई कीजिए, और यदि आप पॉट में लगा रहे हैं तो कम से कम 6 से 8 इंच के पॉट का चुनाव कीजिए। फ्रेंड्स, अब जो सेकंड इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो ये है कि अपने पौधों की देख रेख कैसे करें। गेंदे का पौधा हमने लगा लिया, उसके बाद देख रेख कैसे करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब पौधे उग आएँ तो उनके ऊपरी हिस्से को काट दें ताकि वह पौधा घना हो जाए। अगर आप सूखे हुए फूलों को निरंतर हटाते रहते हैं तो उससे और फूल उगेंगे। पानी देते समय इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी को सूखने दें। बार बार पानी देने से पाउडर जैसी फफूंदी होने लगेगी। पौधों को कभी भी ऊपर से पानी ना दें। फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ज़रूर याद रखें। कभी भी आप वाटरिंग करें तो फ्लावर पे और इसकी पत्तियों पे वाटरिंग ना करें, जैसा कि हम और पौधों के साथ करते हैं। हम पत्तियों को ज़रूर धोते हैं, लेकिन मैरीगोल्ड के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हर पौधे की रख रखाव अलग होती है, फर्टिलाइज़र भी अलग है और केयर करना भी अलग होता है। फ्रेंड्स, पौधों को कभी भी ऊपर से पानी नहीं देना है। यह ध्यान रखें कि पानी पौधों की जड़ों में ही जाए और फर्टिलाइज़र नियमित मात्रा में ही डालें। अनचाहे पौधों को उगने से रोकने के लिए आप पौधों के बीच में गीली घास डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो ये टिप आप अपने सभी प्लांट्स के लिए ले सकते हैं कि यदि कोई अनचाहा ऐसा पौधा उग आया है साथ में, तो उसमें आप उसको ज़रूर आप हटा दीजिए कट करके। उसको कभी भी नोच करके ना हटाएं। इससे क्या होगा कि उसकी जड़ें, आपके पौधे की जड़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, इसलिए उसे हमेशा कट करके ही हटाएं। अब थर्ड और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुरझाए हुए फूलों को कैसे हटाएं। मुरझाए हुए फूलों को हटाने से पौधों में और कलियां खिलने लगती हैं। अगर आपके पौधों में फूल मुरझाए हैं तो उनकी डंडी को काट दीजिए ताकि नए फूल आने लगें। कीटों को कैसे हटाएंगे,
इस पर यदि हम बात करें तो वैसे तो गेंदे के पौधे पर कीट नहीं लगते, लेकिन कभी-कभी मकड़ी की कुटकी और एफिड पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें हटाने के लिए आप पौधों के ऊपर पानी स्प्रे कर सकते हैं या एक एक दिन करके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक कोई अच्छा इंसेक्टिसाइड या नीम ऑयल में डिटर्जेंट के कुछ ड्रॉप्स मिला करके कर सकते हैं छिड़काव। कभी कभी गेंदे के पौधे के ऊपर पाउडर जैसी फफूंदी होने लगती है, उसे हटाने के लिए आप पौधों के पत्ते के ऊपर पानी ना लगने दें। अनचाहे पौधों को हटा दें और पौधों को सूखी जमीन पर लगाएं, यानी कि यदि आपने पॉट में लगाया है तो पॉट के ऊपर 2-3 इंच तक कम से कम मिट्टी को सूखने दें, क्योंकि ये जो मैरीगोल्ड का पौधा है ये हमेशा ओवर वाटरिंग के वजह से ही खराब होता है। फ्रेंड्स, पौधे को रीपॉट कर लिया है मैंने। अब इसमें मैं ये खाद डालूंगी जो आप देखकर शायद आप में से बहुत लोग समझ भी गए होंगे कि ये कौन सा खाद है। फ्रेंड्स, ये है यूरिया और एप्सम सॉल्ट। इन दोनों पर डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर है। किस तरीके से ये प्लांट पर वर्क करता है, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि यूरिया मैंने क्यों डाला। ये एक रामबाण की तरह काम करता है हमारे गेंदे के फूल पे। फ्रेंड्स देखो, ये वाटरिंग करने के बाद इन अ सेकेंड पानी बाहर से निकल गया, यानी कि आप जब भी मिट्टी तैयार करें ऐसी ही पोरस मिट्टी तैयार करें ताकि कभी भी पानी अंदर ना रुके, वरना गेंदे के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है जल जमाव। यूरिया का काम पौधों को पोषक बनाना है। इसकी कमी से क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होता है, पौधा पीला पड़ जाता है जिससे पौधे को कम भोजन मिलता है। इसका परिणाम होता है कि पैदावार न के बराबर होती है। तो फ्रेंड्स, आप गेंदे के पौधे में यूरिया का इस्तेमाल छिड़काव के तौर पे भी कर सकते हैं, और जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने इसे पानी में घोल करके दिया, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट क्लोरोफिल को बनाने में बहुत हद तक मदद करता है। इसलिए ये जो 2 खाद हैं, एप्सम सॉल्ट और यूरिया, आपके गेंदे के पौधे में अधिक से अधिक फ्लावरिंग लेने में मदद करते हैं। तो आप इन दोनों को लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में स्प्रे कर सकते हैं या फिर जब आप मिट्टी तैयार करते हैं उस समय दे सकते हैं। फ्रेंड्स, गेंदे के पौधे में नाइट्रोजन खाद की मात्रा को कम रखिए, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा होने से सिर्फ पत्तियाँ ज़्यादा आएंगी और फ्लावरिंग कम होगी। तो यदि आप लीफ कंपोस्ट डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, गोबर की खाद की मात्रा भी थोड़ी कम रखेंगे, लेकिन यदि ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो उसके लिए इस खाद का इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।